नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सोच रहा हूं कि इतना कुछ चल रहा है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, सभी जगह इनविटेशंस बांटे जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ, और अक्षत वितरण कार्यक्रम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। उसमें जो महत्वपूर्ण एक कार्य है इनविटेशंस बांटने का कि किन किन को इनविटेशंस दिया जाना चाहिए, उस महत्वपूर्ण कार्य जो किया जा रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं और मेरे विचार से क्या होना चाहिए था और क्या उसके रिपरकेशंस होंगे, क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे, उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मैं यूं कहूं कि आरएसएस के लोगों ने अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूरे ट्रस्टियों के ऊपर कब्जा जमा करके ये लोग बैठे हुए हैं। ओरिजिनल जो केस लड़ने वाला निर्मोही अखाड़ा था वो इसमें कहीं साइड में है, सारे आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग वहां पे भरे पड़े हैं। ठीक है, ये लोग अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस इनविटेशन का या यूं कहूं कि निमंत्रण पत्र का ये भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच में इन्होंने कांग्रेसियों को निमंत्रण दिया, प्लस में वामपंथियों को जिनको ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, कांग्रेस को जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुका है कि उनको भगवान राम में कोई आस्था नहीं है, और अंत में ये आकर के अखिलेश यादव को भी इन्होंने न्योता भेजा। अब कल कहीं न्यूज है कि अखिलेश यादव ने इस न्योते को ठुकराते हुए इनके मुंह पर थूक दिया है। लिटरली अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे लिए ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी हमारे भगवान हैं, और उसमें न जाने का निर्णय लिया, इस न्योते को ठुकरा दिया। यही नहीं, अखिलेश यादव का जो मुखपत्र है, जो अखिलेश यादव बातें नहीं बोल सकते हैं, उन बातों को एक दूसरे व्यक्ति के मार्फत से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुलवाते हैं, और वो व्यक्ति है सुअर प्रसाद मौर्य, माफ करिए स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि उसके लिए नेवला शब्द बहुत लोग प्रयोग करते हैं, मैं नेवलों के सम्मान में उसको सुअर कह रहा हूं। तो उस व्यक्ति के मार्फत से एक बार फिर से जहल उगलवाया है कि जो राम भक्तों पर गोलियां चली थी वो 1990 के दरमियान में, वो गोलियां जो चलाने का निर्णय था वो निर्णय बिल्कुल सही था। तथाकथित संविधान की रक्षा के लिए वो गोलियां चलानी अनिवार्य थी, और वहां पे कानून को कायम रखने के लिए गोलियां चलाई गई। अगर इस बात से मान लिया कि गोली चल गया होता, और ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट में वो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के क्रिटिसिज्म के बाद चलो एक तरीके से गलतियां हो गई, उस बात को यदि समाजवादी पार्टी स्वीकार करती तो चलो कोई बात थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुल्ला मुलायम हर बात पर, हर मंच पर ये कहकर अपने छाती पीटते हैं कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, अपनी उपलब्धि गिनवाते थे। और उसी उपलब्धि को सिरोधार्य करते हुए स्वामी प्रसाद ने एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया है, और ऐसे समय में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग उनको इनविटेशंस दे रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। और मैं ये सोच रहा हूं कि क्या सोच के, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक होगी विश्व हिंदू परिषद और संघियों के मन में, कि वो ऐसे ऐसे लोगों को, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, ऐसे ऐसे लोगों को वो इनविटेशंस दे रहे हैं। क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? मतलब यही ना कि हम देखो बहुत बड़ा दिल वाले हैं, और भविष्य में जब कहीं चर्चा परिचर्चा हो तो आपके पास ये कहने के लिए हो कि हमने तो इनको भी बुलाया था, ये आए नहीं। आपको क्या आवश्यकता है इनको बुलाने का? जिसके बाप ने माने सैकड़ों हिंदुओं पर गोलियां चलवा करके पूरे सरजू नदी को पाट दिया था, उसको आप न्योता दे रहे हैं राम मंदिर में आने के लिए? ये तो भगवान राम की इच्छा है कि उस अखिलेश यादव के बुद्धि में ये आए कि उसने इसको अस्वीकार कर दिया। अन्यथा यदि अखिलेश यादव उस प्राण प्रतिष्ठा में जाता या जाएगा तो क्या होगा आप सोचिए। अखिलेश यादव तो नॉर्मल पब्लिक है नहीं कि वो उधर पब्लिक के फेरे में बैठेगा। वो व्यक्ति तो बैठेगा अपना वीआईपी एरिया में, जहां पर सारे मुख्यमंत्री बैठेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे, या बाकी दलों के जो नेतागण जाएंगे वो नेतागण वहां बैठेंगे, वहां पर अखिलेश यादव बैठेंगे। और जिनके बच्चे
इस अखिलेश यादव के बाप के ऑर्डर पर चलाई गई गोलियों में मारे गए थे 1990 में, वो लोग यदि आएंगे, कार सेवकों के जो गार्जियंस आएंगे, जो परिवार वाले आएंगे, वो कहां बैठेंगे? आम पब्लिक के लिए उधर एक घेरा होगा या उधर कहीं साइड में जगह होगा, वहां पे बैठेंगे। उनके मन में किस तरीके का भाव जाता, और यदि अखिलेश यादव आते तो किस तरीके का भाव जाता, या अभी भी इस न्योते के देने के बाद जब उनके मन में ये खबर पहुंची होगी तो उनके मन में किस तरीके की पीड़ा हो रही है कि वाह क्या संघियों ने काम किया है। मतलब मैंने पराकाष्ठा पार हुआ है यार। इस तरीके से आदमी कोई नहीं सोचता था कि इतना गिर जाएंगे ये लोग अपने वोट बैंक को साधने के लिए। पूर्ण रूपेण एक पॉलिटिकल इवेंट, पूर्ण रूपेण, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिलीजियस इवेंट है। पब्लिक भले इसको रिलीजियन की तरह, एक धर्म की तरह, अपने धार्मिक एक त्योहार की तरह ले रही है। आप देखिए स्वतः ही लोग अपने स्तर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बैठे हुए जो लोग हैं वो पूर्ण रूप में निश्चित रूप से 100%, 101% भगवान राम के इस आयोजन को वो लोग अपने फायदे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, 110%। अब देखिए किस हैसियत से, आप बताइए इसका परिणाम क्या होता है। अब मैं परिणाम की तरफ जाता हूं तो परिणाम इसका यही होगा कि जो ग्राउंड पर जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जब कभी ये सपाई और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता, जो लुटेरे गुंडे टकराएंगे, तो वो लोग यही कहेंगे कि देख हमने गोलियां भी चलवाई थी तुम्हारे लोगों पर और तुमने तो हमको इनवाइट भी किया था, देख ले तुम्हारे नेताओं की औकात देख ले। ये बड़े वाले नेता तो अपना वो गुड जेस्चर और अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए सब करके निकल जाते हैं, लेकिन उसका रिपरकेशंस भोगना पड़ता है जो ग्राउंड पर काम करता है, जो छोटा कार्यकर्ता है, जो दर्रियां बिछाता है, या जो इनके आयोजनों में शरीक होता है, शामिल होता है, जो ग्राउंड पर घर घर जाकर के लोगों को जोड़ने का या और सारे कार्य करता है। उसका प्रभाव आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला। विशेष संप्रदाय का जो एक प्रमुख खेल है, जो पत्थर फेंकने का जो उनका सबसे प्रमुख खेल है, उस खेल का परिचय देते हुए एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आप देखिएगा तो पत्थर फेंके गए। और किस पर फेंके गए? जहां पर अक्षत वितरण का कार्यक्रम हो रहा था, लोग घर घर जा रहे थे। तो इसका प्रभाव तो दिख रहा है। विरोधियों के मनोबल 7वें आसमान पर है, और इनका जो इनके तरफ से जो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जो घर घर जा रहे हैं, जो स्वयंसेवक संघ है के लोग हैं, या जो विश्व हिंदू परिषद के जो नीचे के लोग हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। इस तरीके से पत्थर खा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खूब उल्टे पुल्टे बोल रहा है, रोज उसका तो यही काम है। देखिए हर पार्टियों में जो विरोधी पार्टियां हैं, जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, जो अपने विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए और हिंदुओं को भी साधने के लिए कार्य करती हैं, उनमें देखिए बिहार में एक चंद्रशेखर है और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर दोनों इधर जहल उगलते हैं, और बड़े जो नेता हैं उनके जो प्रमुख हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर बोलते हैं, और बाद में जब कोई हो हल्ला होता है तो कहते हैं कि वो उनका निजी बयान है। और मूर्ख हम हैं या आप हैं, या यूं कहें कि निश्चित रूप से हम लोग मूर्ख हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। अपने गुरुजन इनसे नाराज हैं, अपने गुरुजन नहीं जा रहे हैं, अपने जो शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, वो बाइकआउट कर रहे हैं इस चीज का कि भाई उनके अपने कारण है, उनके मनाने के फेर में छोड़ करके ये लोग अपने विरोधियों को साधने में, विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए और बहुत सारी चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रियल में ये इन लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल स्टंट बना करके रखा है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को। पब्लिक इसे दिल से ले रही है, और भाजपा वाले और संघ वाले इसे अपना स्टंट बना कर बैठे हैं। और चंपत राय तो वो बातें बोल रहा है जो सनातन धर्म के लोगों को आपस में ही विभेद करा देगा। कभी बोलता है कि शंकरा ना शैवों का है, ये मंदिर ना शैवों का है, ना शाक्तों का है, ना सन्यासियों का है, कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए सन्यासी इसमें आएंगे नहीं। ये किस तरीके का लॉजिक है? ये बोल क्या रहा है, बक क्या रहा है व्यक्ति? ये अपने आप में समझने वाले विषय है। और बहुत अच्छा किया है अखिलेश यादव ने। मैं तो बहुत खुश हूं अखिलेश यादव के इस कार्य से, जो उसने इन संघियों के और भाजपाइयों के मुंह पर जो थूका है, उससे मैं बहुत खुश हूं। और मुझको लग रहा है कि आप भी खुश होंगे। और यदि आप खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
अवश्य करिए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।